नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। और अगर आज के सेशन की बात करें तो 2021 के अब तक के तीनों सेशन में बाजार ने नई ऊंचाई पर क्लोजिंग दी है। आज निफ्टी ने पहली बार 14,200 का अहम स्तर पार किया और बंद भी उसी के करीब हुआ। वहीं निफ्टी बैंक लगातार 4 दिनों से झेल रहे दबाव से उबरा और 500 अंकों की शानदार तेजी बनाने में कामयाब रहा। आज भी आईटी शेयर एक्शन में रहे और सेक्टर से मिड कैप से लेकर लार्ज कैप तमाम स्टॉक्स ने अच्छा मोमेंटम दिखाया और कई शेयर्स थे आईटी के जो कि नए रिकॉर्ड हाइस पर पहुंचे हैं। वहीं आज ज्वेलरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में भी रौनक रही। हालांकि मेटल शेयरों में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज के आंकड़े देखिए, एफआई स्क्वायर से खरीदारी हुई है 986 करोड़ की और डीआईएस ने मुनाफा लिया है 490 करोड़ का। आज की एक्सपर्ट हिंद सिक्योरिटीज के आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है। आस्था, स्वागत है आपका। एक क्विक कमेंट कल के सेशन के लिए, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या व्यू है? गुड इवनिंग दीपाली। जिस तरह से हमने लास्ट वीक जब शो किया था, मैंने प्रेडिक्ट किया था 14,240 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो काफी करीब हम पहुंच चुके हैं उस स्तर के। मेरे हिसाब से 14,240 250 के अगर लेवल हमें मिले तो उसके ऊपर नेक्स्ट लेवल्स जो बनते हैं वो 14,300 350 तक के भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो राय वही रहेगी कि निफ्टी में लॉन्ग पोजिशन कंटिन्यू रखें, लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ पे हमें सेफ रखता है। तो मैं स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे पोजिशन को कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस रहेगा 13,950 के आसपास। ठीक है, तो ये सलाह आपको मिली है कल के सेशन के लिए इंडेक्स के लिहाज से। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शामिल करते हैं। ये शो फेसबुक, ट्विटर पर लाइव भी है, तो अपनी क्वेरीज आप हमें वहां भी भेज सकते हैं। और काफी सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए मिले हैं, तो उन्हीं के साथ शुरुआत कर लेते हैं। और जो पहला सवाल आया है हमें, वो योगेश ने भेजा है जलगांव महाराष्ट्र से। पंजाब नेशनल बैंक पर है आस्था इनका सवाल। 2500 शेयर्स लिए हुए हैं, 33.85 के प्राइस पर। बताइए क्या सजेशन होगा? बेसिकली पंजाब नेशनल बैंक की हम यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से सुझाव रहेगा कि बिल्कुल पोजीशंस को यहाँ पे होल्ड करा जा सकता है और एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। जो चार्ट्स पे पोजीशन बनी हुई है, मेरे हिसाब से 31 का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है स्टॉक को, तो 31 के जो सपोर्ट है उसी को स्टॉप लॉस मानते हुए पोजीशंस को कंटिन्यू करें। आगे जाते हुए 42 से 45 तक के विस्तार हमें देखने को मिल सकते हैं। जी, अगला सवाल फेसबुक के जरिए ऋषभ ने भेजा है। इंडस टावर 400 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 238 के प्राइस पर। तो इंडस टावर्स बताइए आपसे क्या सजेशन रहेगा इस शेयर पर? जी बिल्कुल, इंडस टावर की बात करें 254 के आसपास का क्लोज आज इसने दिया है। मेरे हिसाब से इन्होंने जो खरीदारी करी है उसमें ये कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। 200 यहाँ पे एक 20 का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगी इंडस टावर के लिए, तो 220 के स्टॉप लॉस के साथ ये अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करें। 238 की इनकी बाइंग है, तो मेरे हिसाब से मुनाफा इनको अभी भी हो रहा है, पर 220 का लगाएंगे तो बड़ा मुनाफा रहेगा। आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 270 से 290 के रहेंगे। तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह बनी रही अपनी इस पोजीशन में, यही सजेशन है। इसके अलावा जो अगला सवाल आया है वो लोकेश ने भेजा है फेसबुक के जरिए ही। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर इनका सवाल है। शॉर्ट टर्म इनका पर्सपेक्टिव है। 62 रुपए के प्राइस पर 700 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं। बताइए क्या सजेशन रहेगा? 62 की बाइंग है, 61 पर ट्रेड हो रहा है। जी बिल्कुल, स्नोमैन लॉजिस्टिक्स की यहाँ पे हम बात करें, बिल्कुल इन्होंने जो बाइंग की प्राइस है उसी के आसपास चल रहा है। एक चीज का ध्यान रखें, जो रेंज में ये हमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा 50 से लेके 70 के बीच में। अगर इसने 72 के ऊपर यहाँ पे बंद किया तो बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है, बट स्टिल ये अपनी पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। 50 का ही स्टॉप लॉस इनको सजेस्ट करूंगी। 72 के लेवल को क्लोजली वॉच करें। अगर उसके ऊपर इसने कंसेक्यूटिव 2-3 दिन तक क्लोज दिया तो हो सकता है हमें वापस से जो लेवल्स देखने को मिले वो 90 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, दीपाली है कॉलर हमारे साथ उल्लासनगर महाराष्ट्र से। दीपाली नमस्कार। दीपाली नमस्ते। हेलो, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे एचएल लिए हुए हैं 1998 से 20 शेयर है और बीपीसीएल है 395 के 50 शेयर। 395 पर बीपीसीएल है और एचएल इन्होंने 998 के प्राइस पर लिए हुए हैं। आस्था, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और साथ ही बीपीसीएल दोनों पर अपना व्यू बताइए। सबसे पहले
अगर मैं HAL की यहाँ पे बात करूँ तो इनको बिल्कुल यहाँ पे पोजीशंस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, लेकिन 850 का स्टॉप लॉस काफी अहम रहेगा। तो 850 के स्टॉप लॉस के साथ और 1020 के लक्ष्य के लिए HAL को ये यहाँ पे कंटिन्यू कर सकती हैं। दूसरा सवाल इनका BPCL पे था। BPCL की बात करें दीपाली, तो BPCL में मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो मोमेंटम बना हुआ है उसको काफी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है 410 का। कहने का तात्पर्य ये है कि 410 इसको बार बार यहाँ से नीचे जाने पे मजबूर करेगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक वापस से तेजी आने की संभावना थोड़ी सी कम है, बट स्टिल मेरे हिसाब से बिल्कुल इसमें भी कंटिन्यू किया जा सकता है पोजीशन को। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले 377 के आसपास का, 377 के स्टॉप लॉस के साथ BPCL की पोजीशंस को भी कंटिन्यू करें। ऊपर में जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 435 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। समय सीमा इनको यहाँ पे थोड़ा 1 या 2 महीने रखनी पड़ेगी। ठीक है। फेसबुक के जरिए समीर अग्रवाल ने सवाल भेजा है, इन्फोसिस 75 शेयर इन्होंने 950 के प्राइस पर खरीदे हुए हैं, 1 साल का पर्सपेक्टिव है। इन्फोसिस की बात करें तो बिल्कुल 1 साल के हिसाब से यहाँ पे मैं सलाह दूंगी कि अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करें। इनफैक्ट थोड़ा ऐड भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से IT सेक्टर में यहाँ पे तेजी बनी हुई है और एक स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म तेजी ये आई है, तो अभी थमने का मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी थमेगी। और इन्फोसिस काफी बढ़िया प्ले है और क्लाउड प्लेटफॉर्म में है जिसकी की डिमांड काफी ज्यादा है, तो बिल्कुल यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। 1 साल का क्योंकि नजरिया है तो 1450 से 1500 तक के भी टारगेट यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है। अगले कॉलर केशव देसाई हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। केशव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? HDFC बाई में HDFC लाइफ 622 में बाई किया है, होल्ड रखना कि ठीक सेल है, करना? पूछ लेते हैं। 632 की आपकी बाइंग है, 715 पर ट्रेड हो रहा है, तो मुनाफा हो रहा है अच्छा खासा। आज था क्या करना चाहिए, प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म तेजी इस काउंटर पे भी लगती है। और जो नए टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ये अभी चल रहा है, तो 850 840 तक के भी स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। इन्हें मैं सलाह दूंगी कि पोजीशंस को कंटिन्यू करें, लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है, तो 655 का स्टॉप लॉस लगा लें और 850 का लेवल ये मानते हुए अपनी पोजीशंस में बने रह सकते हैं। ठीक है। राकेश कुमार ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, GMDC पर है, 48 के प्राइस पर इन्होंने 3000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 1 साल का पर्सपेक्टिव है। तो बताइए आशा, GMDC क्या सजेशन रहेगा? जी बिल्कुल, 48 पे इन्होंने खरीदा है और जिस तरह से आज के सत्र की बात करें 61 के आसपास का क्लोज इस काउंटर पे हुआ है, बढ़िया मुनाफे में है। 300 शेयर के आसपास की खरीद है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुनाफा यहाँ पे वसूल करना चाहिए। एटलीस्ट 1/4 ऑफ द पोजीशन या फिर हाफ ऑफ द पोजीशन पे बिल्कुल अपनी ये एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और रिमेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 55 का, अगर ट्रिगर भी हुआ तो बिल्कुल बढ़िया मुनाफे में ही निकलेंगे और जो रिमेनिंग पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे उसमें भी टारगेट रख सकते हैं 84 का। 84 के टारगेट्स आप रख सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। अनूप हमारे साथ फोन लाइन में बरेली से। अनूप नमस्कार। हेलो हेलो, पूछिए अनूप जी, क्या सवाल है आपका? मैंने L&T फूड ले रखा 58.10 पे 500 शेयर, तो होल्ड करेगी इसको निकल जाए? आस्था इनके भाव के आसपास ही है, 58 रुपए की बाइंग है। LT फूड्स क्या करें? जी बिल्कुल, इनके भाव के आसपास की बाइंग है और आज जिस तरह से यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है मेरे हिसाब से थोड़ा सा रेंज में अभी ये स्टॉक रहेगा और जो रेंज बनी हुई है वो 46 से लेके 60 के बीच में है, 46 से 60 के बीच में। 60 के ऊपर अगर बंद किया तो तेजी रह सकती है, बट अभी भी ये चाहे तो पोजीशंस को यहाँ पे कंटिन्यू करें। स्टॉप लॉस जरूर लगा ले 54 रुपए का, 54 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहें। आगे जाते हुए टारगेट रहेंगे 65 से लेके 68 के। ठीक है। फेसबुक के जरिए एक सवाल भेजा है बंटी ने और यस बैंक पर इनका सवाल है, 18.5 रुपए की इनकी बाइंग है, 5 साल का पर्सपेक्टिव है। तो आस्था बताइए यस बैंक क्या सजेशन रहेगा? इनके भाव से थोड़ा सा ही नीचे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, क्या करना चाहिए? क्योंकि दीपाली पर्सपेक्टिव ही 5 साल का है तो बिल्कुल बने रहने की ही इसमें सलाह रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरह से अभी यस बैंक ने अपने यहाँ पे
फिगर्स कुछ डिक्लेयर किए हैं जिसमें डिपॉजिट ग्रोथ उन्होंने काफी बढ़िया दिखाई है, तो मेरे हिसाब से बैंक के जो नतीजे आएंगे वो भी यहाँ पे बढ़िया रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बने रहें, और इसमें क्योंकि ये 5 साल का यहाँ पे नजरिया रखते हैं, तो मैं अभी तो थोड़ा 5-6 महीने के हिसाब से जो टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगी वो 85 के आसपास का है। तो अभी तक तो उस टारगेट के साथ सेटिस्फाइड है, बट बिल्कुल अपनी पोजीशंस के साथ ही कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, भारती हमारे साथ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। भारती नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मैंने आईटीसी लिया हुआ है 242 प्राइस पे, 950 शेयर, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या सजेशन रहेगा? आस्था 242 की बाइंग है आईटीसी में। जी बिल्कुल, 242 की बाइंग है। अभी तो इनको होल्ड ही करना पड़ेगा, और जो समय सीमा इनको रखनी पड़ेगी वो ये मान के चलें कि एटलीस्ट 1 महीना तो इन्हें मिनिमम यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। बट स्टिल एक चीज का ध्यान रखें, 207 या 205 का इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे अगर ये गया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म नजरिया रखते हो तो 205 का स्टॉप लॉस लगा ले, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म है तो 1 महीने का इंतजार करें। स्टॉप लॉस रहेगा 197 का, तो 197 का थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए दीपाली डीप स्टॉप लॉस में दे रही हूँ 197 का। तो 197 के स्टॉप लॉस के साथ 1 महीने के लिहाज से वेट करें। कॉस्ट प्राइस देखने को मिलेगी, इनफैक्ट 265 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एमपी सिंह ने सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए। पीवीआर पर उनका सवाल है, 100 शेयर इन्होंने 1299 के प्राइस पर लिए हुए हैं। जानना चाहते हैं कि अब इनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो बताइए आज तक क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? सजेशन तो बेसिकली देखा जाए बढ़िया तेजी इसमें बनी हुई है। 1200 के इन्होंने खरीदा है, और 1200 से लेके 1450 के बीच में ही ये एक काफी बढ़िया कंसोलिडेट हो रहा है। अगर 1450 के ऊपर का क्लोज आया तो और भी बढ़िया लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो स्टॉक को यहाँ पे 1600 तक के भी स्तर तक ले जा सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। एक स्टॉप लॉस लगा लें 1320 का, ट्रिगर भी हुआ तो प्रॉफिट में रहेंगे। 1320 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहें। टारगेट रहेगा 1600 के आसपास का। कमल ने सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए। चेमफेब एल्कलीज पर 165 के प्राइस पर चेमफेब एल्कलीज के उन्होंने 150 शेयर्स लिए हुए हैं। व्यू इनका शॉर्ट टू मीडियम टर्म है, यानी 3 to 6 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से रख सकते हैं। चेमफेब एल्कलीज 165 के परचेसिंग प्राइस के साथ। बताइए आस्था, 262 पर ट्रेड हो रहा है, तो मुनाफा इनको अच्छा खासा हो रहा है, ले ले प्रॉफिट से, पर होल्ड रखें। कैम्फेब एल्कलीज की अगर हम बात करें दीपाली, तो मेरे हिसाब से 151 का आज का क्लोज है, अगर मैं स्टॉक को यहाँ पे सही समझ पा रही हूँ तो। आप एक बार कंफर्म करेंगे? चेमफेब एल्कलीज में 162 का इनका प्राइस है। हाँ, 162 का प्राइस है, और आज 151 के आसपास का यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो थोड़ा सा अभी ये मेरे हिसाब से नुकसान में है, बने रह सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जरूरी रहेगा, 143 का स्टॉप लॉस लगा लें कैम्फेब एल्कलीज में, और टारगेट एक बार ये रख सकते हैं 172 के आसपास का। टारगेट में तो आज से इनको अभी ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि स्टॉक 262 पर ट्रेड हो रहा है। 165 की इनकी बाइंग है, तो ऑलरेडी इनकी पोजीशन प्रॉफिट्स में है। तो यही जानना चाहते हैं कि प्रॉफिट्स ले लें या पर होल्ड रखें? जी दीपाली, मैं यही कंफर्म कर रही थी। 262 का आज का क्लोज है, लेकिन थोड़ा मेरे चार्ट्स में जो क्लोज था वो 151 का था, उसी हिसाब से मैंने स्ट्रेटेजी दी है। बट स्टिल ये यहाँ पे बिल्कुल अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। 262 के ऊपर अगर ये गया तो यहाँ पे जो बढ़िया मेरे को लेवल देखने को मिल रहा है वो आगे जाते हुए 280 तक के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, रिमेनिंग को 280 के आसपास ये बुक कर सकते हैं। नरेंद्र ने एक सवाल भेजा है ट्विटर के जरिए झांसी से। 2 साल से ये पोजीशन होल्ड कर रहे हैं एसबीआई में। 800 शेयर्स हैं, खरीदारी का भाव है 230 रुपए का, और व्यू इनका लॉन्ग टर्म है। तो बताइए। जी बिल्कुल, एसबीआई की बात करें, पीएसयू बैंक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर ही अगर कोई माना जाता है तो वो एसबीआई है। तो यहाँ पे बिल्कुल लॉन्ग टर्म का नजरिया रखते हुए होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। और इसमें जो मैं टारगेट्स यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगी वो तकरीबन 330 से लेके 350 तक के रहेंगे, बने रहने की सलाह है। जी, एक और सवाल है एसएमएस के जरिए मंजीत का जलंधर से। मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स, इस पर सवाल है आज इनका 32 रुपए की खरीदारी है। 100 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं। मैंगलोर केमिकल फर्टिलाइजर्स के 55 पर ट्रेड हो रहा है, तो मुनाफा इनको अच्छा खासा हो रहा है, 50% से ज्यादा का। प्रॉफिट्स ले लें या पर होल्ड रखें?
मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे होल्ड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 48 के आसपास का। मुनाफा अगर इनको वसूल करना है तो 70-75 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वहां पे ये चाहे तो बुक कर सकते हैं प्रॉफिट को। ठीक है। अगला सवाल है भेजा है नासिर ने फेसबुक के जरिए ट्राइडेंट। आस्था ट्राइडेंट पर ये व्यू लेना चाहते हैं। इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इनकी क्वांटिटी कितनी है, किस प्राइस पर है, बट जानना चाहते हैं कि क्या ये स्टॉक कैसा है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो ट्राइडेंट पर बताइए, अगर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है तो क्या करें, और अगर लेना चाहते हैं तो क्या सजेशन होगा। बेसिकली ट्राइडेंट की यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड ये जो स्टॉक है इसमें मेरे हिसाब से तो अभी थोड़ा सा रुक जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल मूव्स हमने देखे हैं। तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे नजरिया रहता है वो इतने वॉलेटाइल काउंटर में ना रखें। और जिस तरह से मुझे दूसरे काउंटर्स आईटी स्पेस अभी भी बहुत मजबूत लगता है, इन्फोसिस और एचसीएल टेक उसमें मेरी फेवरेट पिक है, तो वो वहां पे चाहे तो नया एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट ट्राइडेंट लिमिटेड क्योंकि वॉलेटाइल मूव है तो थोड़ा सा मैं कॉशियस रहने की सलाह दूंगी। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए। इसके अलावा प्रमोद ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। जेके लक्ष्मी सीमेंट पर 340 की प्राइस पर इन्होंने 200 शेयर्स खरीदे हैं आस्था, तो 340 के परचेसिंग प्राइस के हिसाब से बताइए क्या सजेशन इनके लिए रहेगा। 341 पर ट्रेड हो रहा है, तो यानी इनके भाव के आसपास ही है। हाँ जी, बिल्कुल भाव के आसपास ही है। और अब दो चॉइसेस इनके पास, अगर रिस्क ले सकते हैं थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं एटलीस्ट 1 या 2 हफ्ते का, तो पोजीशंस में कंटिन्यू करें। और जो स्टॉप लॉस भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगी वो तकरीबन यहाँ पे रहेगा 328 का, 328 के स्टॉप लॉस के साथ, और 1-2 हफ्ते के लिहाज से पोजीशंस में कंटिन्यू करें। आगे जाते हुए 365 से 370 तक किस तरह हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये सजेशन आपको मिला है, और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है। जब लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज को शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बात करते हैं सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर के बारे में, जिसका मकसद है निवेशकों को जागरूक करना। और आमतौर पर हम देखते हैं कि जब हमारे बच्चे का रिपोर्ट कार्ड आता है तो हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं, जांच करते हैं और उसके बाद भी उस पर सिग्नेचर करते हैं। सिमिलरली आप अगर समझदार निवेशक हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन पेपर्स को अच्छे से रीड कीजिए और उसके बाद ही उन पर सिग्नेचर कीजिए। क्योंकि अगर आपने बिना पढ़े ये पेपर्स साइन किए तो आप अपनी निवेश की जो पूंजी है उसको गंवा सकते हैं और उसके बाद आपको अफसोस करना पड़ेगा। तो अफसोस करने से बेहतर है कि आप पहले ही सुरक्षित रहें और थोड़ा सा अलर्ट रहें और तमाम डॉक्यूमेंट्स को रीड करके ही साइन करें। आस्था, आपके कमेंट्स क्या हैं इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरे हिसाब से हर चीज को जांच पर रखें, और हमारा साइन का कहीं पे भी दुरुपयोग हो सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि साइन हम जहाँ कर रहे हैं उसे पूरा जांच परख के करें, तो आगे के लिए वो हमेशा सेफ रखता है। इनफैक्ट मैं तो डिजिटल स्पेस में भी ये कहना चाहूंगी, जो हम पासवर्ड भी बना रहे हैं दीपाली, उसमें भी बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जिस तरह से अभी आईटी में काफी ज्यादा एक फ्लो आया है, तो वहां पे भी स्कैम और फ्रॉड होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो चाहे साइन करें तो सोच समझ के करें, और पासवर्ड बनाए तो मजबूत पासवर्ड बनाएं ताकि कहीं से हैकिंग ना हो। दोनों ही स्पेसेस में ये बात बहुत जरूरी है। जी चलिए, तो ये व्यू आपको आस्था का मिला है इस पर। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते हैं कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था जैन हमारे साथ मौजूद है आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और मनोज का एक सवाल आया है दिल्ली से एसएमएस के जरिए, और सवाल है इनका यूनियन बैंक पर 30 रुपए के प्राइस पर 100 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए और जानना चाहते हैं आप क्या करें। तो आस्था बताइए, यूनियन बैंक क्या सजेशन रहेगा 30 के बाइंग प्राइस के साथ? 30 का इनका बाइंग प्राइस है, बट स्टॉक में देखा जाए तो जब तक 27 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पे वो लेवल ब्रेक नहीं होता, तब तक मेरे को लगता है कि नीचे में बहुत बड़ी तेजी मंदी हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो यूनियन बैंक में बिल्कुल यहाँ बने रहा जा सकता है 27 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें जो टारगेट रह सकता है वो 40 के आसपास का रह सकता है। अंजलि बंसल ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। एनटीपीसी 82 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, 99 मौजूदा प्राइस है, तो 17-18 रुपए का फायदा इनको हो रहा है। क्या करना चाहिए एनटीपीसी में?
जी, एनटीपीसी की बात करें तो थोड़ा-सा वीकनेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर देखा जाए दीपाली, तो 21 तारीख से ही एक काफ़ी बड़ी रेंज में ये अटक चुका है, 94 से लेके 105, 21 दिसंबर से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर ये लंबा वेट कर सकते हैं, क्योंकि जो कंसोलिडेट हो रहा है उसमें भी ऐसा देख के लग नहीं रहा है कि काफ़ी बड़ी तेज़ी वापस से हमें देखने को मिलेगी। इनफैक्ट थोड़ा-सा वीक ही लग रहा है। तो 2 चॉइस है, या तो एक बार एग्जिट कर जाए, और एग्जिट नहीं करना चाहते हैं, लॉस नहीं बुक करना चाहते हैं, तो 94 का एक स्टॉप लॉस जरूर रख लें और उसके साथ पोजीशंस को कंटिन्यू करें। अगला सवाल हमें आया है रवि का, मुंबई से एसएमएस के जरिए ही। सेल पर इनका सवाल है, 60 रुपए की बाइंग है इनके, 150 शेयर्स हैं, बताइए आस्था। जी बिल्कुल, सेल में ही अपनी पोजीशन में यहाँ पे कंटिन्यू रह सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस रहेगा तकरीबन 63 के आसपास का। तो 60 रुपए की बाइंग है, 63 का फिर भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 91 का टारगेट ही रखते हुए अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं। फेसबुक के जरिए दीपक जिंदल ने सवाल भेजा है, ज्योति लैबोरेटरीज 4500 शेयर्स हैं ज्योति लैब्स के, 180 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, बताइए क्या करना है इनको अब। जी बिल्कुल, 4500 शेयर्स के आसपास की यहाँ पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से ज्योति लैब में अभी भी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग ही हमें देखने को मिलेगी, और जो लेवल्स रहेंगे वो तकरीबन रह सकते हैं 140 से 160 के आसपास। मेरे हिसाब से यहाँ पे बने रहना चाहिए, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा लें पोजीशंस पे 132 का, और इसमें जो टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो वापस से 165 से लेके 180 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल विपुल ने भेजा है अहमदाबाद से जेके पेपर पर, और 121 का इनका बाइंग प्राइस है जेके पेपर में। 200 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए आस्था, तो बताइए अगर इनको होल्ड करना है तो क्या टारगेट्स रहेंगे, अभी तो इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक। जी बिल्कुल, जेके पेपर की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल बने रहा जा सकता है, बट एक स्टॉप लॉस फिर भी लगा लें। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस अगर 120 जो इनकी बाइंग पोजीशन है 120-21 का लगाएंगे तो बेहतरीन रहेगा, और इसमें जो टारगेट रख सकते हैं वो 150-160 का रख सकते हैं। धीरज ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस दोनों पर आपका व्यू चाहिए आस्था। जो इनका टाइम होराइजन है वो मोर देन 5 इयर्स का है। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इनफैक्ट मेरा भी ये फेवरेट स्टॉक है, और अगेन एक डिस्क्लोजर मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि जो हम पीएमएस चलाते हैं, हिम पीएमएस, उसकी होल्डिंग में ये दोनों ही स्टॉक्स हमने लिए हुए हैं, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस। सबसे पहले मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूँ तो मुझे ये काफ़ी बेहतरीन बैंक लगता है, नंबर 1 बैंक है। जिस तरह से जीएनपी और एनएनपी रेशियोज हैं बेहतरीन है इस बैंक के, और वही इस बैंक को एक सेफ इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल यहाँ बने रहा जा सकता है। हम लोग पहले 1500 का यहाँ पे टारगेट दे रहे थे, बट वो अब अचीव होने की कगार पे है, तो आगे जाते हुए 1800 तक के भी लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी एचडीएफसी बैंक में। टीसीएस की बात करें तो बहुत बेहतरीन कंपनी, अगेन ये दिग्गज कंपनी है, ऑल्दो इसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया लास्ट 1 साल की हम बात करें जितना इन्फोसिस या एचसीएल टेक ने किया, बट मुझे लगता है आगे जाते हुए ये कंपनी भी एक तरह से रफ्तार पकड़ेगी। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अब पीछे रह चुकी हैं, तो अब इसमें भी एक बढ़िया गति हमें देखने को मिल सकती है। टीसीएस में जो हमारा यहाँ पे टारगेट है वो 3250 से लेके 3300 तक का है, बट 5 साल के नजरिए से दोनों ही स्टॉक में बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। जी, अगला सवाल हमें भेजा है मोहित अग्रवाल ने फेसबुक के जरिए, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड एनएफएल पर इनका पोजीशन है, और क्वांटिटी तो मेंशन नहीं की इन्होंने, बट एक व्यू जानना चाहते हैं, तो बताइए क्या सजेशन है एनएफएल में। 7% मजबूत होकर बंद हुआ आज। बेसिकली देखा जाए तो सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक तरह से तेजी यहाँ पे बनी हुई है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो मॉनसून यहाँ पे बढ़िया हुआ है उसका फायदा हमने देखा। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी काफी बढ़िया यहाँ जोरों पे है, और उसी का असर हमने नेशनल फर्टिलाइजर के भाव में भी देखा है। मेरे हिसाब से क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है तो ये बने रह सकते हैं। आज एक जरूर काफी ओपनिंग गैप अप हुई थी और उसके बाद थोड़ा सा नीचे ये फिसला है, बट स्टिल मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं, तो अगर निवेश किया हुआ है तो बने रहें। जो एक टारगेट मैं देना चाहती हूँ वो सबसे पहले 45 से 50 का रहेगा। जो कोई नया यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं उनको सलाह रहेगी कि थोड़ा सा रुक के, और कोई डिप्स मिलते हैं तो वहां पे निवेश करें। और जो डिप्स की मैं बात कर रही हूँ उसमें तकरीबन स्टॉक अगर हमें 35 से 37 की जोन में मिलता है तो बेस्ट बाइंग रहेगा, तो वहां पे बाइंग की जानी चाहिए। जी,
चलिए इतने सवाल करेंगे शामिल। शुक्रिया आस्था, आप शो का हिस्सा बनी। को डिस्क्लोजर आपकी ओर से? शुक्रिया दीपाली। और जिस तरह से आज जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, डेफिनेटली मेरी पर्सनल होल्डिंग में कोई भी नहीं है, बट जो हम पीएमएस चलाते हैं, हेम पीएमएस, उसमें होल्डिंग में ये स्टॉक में से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।